नमस्कार। धर्मो रक्षसि रक्षितः, ये हम सब लोगों ने सुना है, जिसका अर्थ है कि यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो यह निश्चय है कि धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही घर में एक व्यक्ति के लिए जो आचरण धर्म धर्म कहलाता है, वही वो दूसरी व्यक्ति के लिए अधर्म होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, हम सभी के साथ ऐसा होता है कभी ना कभी, जिसमें हमें इस बात की क्लैरिटी नहीं होती बिल्कुल साफ साफ कि क्या ये जो आचरण है वो धर्म कहलाएगा या अधर्म कहलाएगा। होता है ना ऐसा कभी कभी हम लोग के साथ। तो ये जो सिचुएशन है राम के वनवास का, यह भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन बन गया है, ऐसा ही परिस्थिति बन गया है, जो कि राम के लिए वनवास जाना, उनके हिसाब से अपने पिता के जो वचन है उसकी रक्षा करना राम के हिसाब से धर्म है। परंतु क्या लक्ष्मण इसे धर्म मानते हैं? उन्हीं के भाई हैं और लक्ष्मण राम को बहुत प्रेम करते हैं, राम भी लक्ष्मण से बहुत प्रेम करते हैं। परंतु इसका अर्थ नहीं कि दोनों के विचार बिल्कुल मिले हो, दोनों में मतभेद हो सकता है। मनभेद तो कभी नहीं है, कभी नहीं हुआ, परंतु दोनों में मतभेद हो सकता है। और यही मतभेद यहाँ पर होता है जब लक्ष्मण उन्हें कहते हैं कि भैया, मेरे हिसाब से आपका वनवास जाना ठीक नहीं है, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, मैं इसके विरुद्ध हूँ। और वो सिर्फ कहते नहीं है बल्कि इसके पीछे तर्क भी देते हैं। तो आज हम यह समझेंगे कि लक्ष्मण का क्या तर्क होता है। वह कौशल्या से कहते हैं कि बड़ी माँ, राम की माता कौशल्या से कहते हैं, बड़ी माँ आपने ठीक कहा, मुझे भी नहीं लगता कि ये भैया का वनवास जाना सही है, क्योंकि जो हमारे महाराज हैं, जो हमारे पिता हैं, वह अब बहुत बूढ़े हो चले हैं। और जब व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति एक बालक के जैसे हो जाती है। तो हम यह नहीं कह सकते कि वह जो कह रहा है वह बिल्कुल सभी तरह से सभी चीज़ों को देख के सही कह रहा है। और दूसरा, हमारे जो पिता हैं, हमारे जो वृद्ध पिता हैं, हमारे जो महाराज हैं, वह केकई में उनकी आसक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्हें धर्म अधर्म कुछ नहीं दिख रहा है। और ये बात करते हैं कि भैया वनवास जाएं, राम वनवास जाएं। किस बात के लिए राम को वनवास होना चाहिए? राम ने ऐसा क्या किया कि वह अपने पुत्र का ही परित्याग करना चाहते हैं, जिस राम को पूरी अयोध्या के लोग इस प्रतीक्षा में है कि राम कब राजा बनेगा। उस राम को, अपने पुत्र को महाराज निकालना चाहते हैं, अपने घर वनवास दे रहे हैं और भरत का राज्याभिषेक कर रहे हैं, जबकि नियम के हिसाब से ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक होना चाहिए यदि वह योग्य है। तो भैया में क्या योग्यता नहीं है? भैया को किस दोष की वजह से भरत को राज्य देना चाहिए? किस दोष की वजह से केकई ने यह कहा है कि राज्य भरत को मिलना चाहिए? ये सर्वथा अधर्म है और इसका हमें पक्ष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अधर्म का यदि हम साथ देंगे तो वह भी अपने आप में अधर्म ही होगा। इसीलिए वह कहते हैं, राम से याचना करते हैं कि भैया आप मेरी बात मानिए और मुझ पर विश्वास करिए। जब तक सभी को यह वनवास की बात पता नहीं है, उससे पहले आप राज्य पर शासन करिए और जो भी आपके विरुद्ध होगा मैं उससे लड़ूंगा। मैं देखता हूँ कि कौन आता है इसके विरुद्ध, और यदि जो भरत का पक्षधर होगा उसे मैं मिटा दूंगा। और यदि पूरी अयोध्या भी आज आ जाती है इसके विरुद्ध तो मैं पूरी अयोध्या को मनुष्यहीन कर दूंगा। परंतु यह कहीं का धर्म नहीं है कि आपको वनवास मिले। आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, आप योग्य हैं, आपको राज मिलना चाहिए और यही धर्म है। वह यह कहते हैं कि लक्ष्मण की भैया आप यह नहीं समझ रहे हैं कि यह सब षड्यंत्र है। आप कह रहे हैं कि ये वचन है जो महाराज ने केकई को वचन दिया था, पर आपको लगता नहीं है कि साफ साफ ये षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि शासन भरत को मिल जाए? ये साफ साफ आप देखने का प्रयत्न करिए। महाराज बूढ़े हो गए हैं, उनकी बुद्धि उतनी अब रही नहीं, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बालक के समान हो जाती है, जिसका कि गलत प्रयोग कर रही है केकई, जो नहीं होना चाहिए। और यदि वह गलत बात कर रही है तो हम उसका समर्थन क्यों करें? और साथ वह अपना तर्क देते हुए लक्ष्मण यह भी कहते हैं कि भैया यदि गुरु, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु का आचरण करना चाहिए, पर कब? तभी ना जब गुरु धर्म पर हो। परंतु यदि कभी ऐसा हो कि गुरु ही कुमार्ग पर चल जाए तो
तो क्या उसका आचरण करना सही है? यदि धर्म यही कहता है कि यदि गुरु भी कुमार्ग पर चला जाए तो उसके भी दंड का विधान है, तब हमें गुरु का अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? आप क्यों नहीं यह समझना चाहते कि यह सब षड्यंत्र और एकमात्र षड्यंत्र ही है? परंतु राम चुप रहते हैं। जब लक्ष्मण उनसे कुछ कह रहे हैं तो वो लक्ष्मण को पूरी कहने दे रहे हैं, वो लक्ष्मण की बातों को सुन रहे हैं। कौशल्या को विश्वास दिलाते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि माँ, आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं कभी भैया के विरुद्ध नहीं रहूँगा। मैं भैया से, मुझे अपार अनुराग है, अपार स्नेह है। भैया कहेंगे आग में तो आग में कूद जाऊँगा, भैया के लिए विशाल से विशाल जंगल में जा सकता हूँ, मैं भैया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माँ, आप मुझ पर विश्वास रखें। क्योंकि वो कौशल्या की हालत जानते हैं ना, वो जानते हैं कि कौशल्या की अभी क्या हालत है। वो उनका जो जीवन है, केकई ने और अन्य उनकी जो भी सौतें रही हो, वो उन लोगों ने उनके जीवन को उनके हिसाब से नर्क बना दिया है। और उनका एक जो सहारा है वो एकमात्र बेटा है उनका, वो राम है, एकमात्र पुत्र है, वह भी जा रहा है, वह भी षड्यंत्र के हिसाब से, जिसमें राम की कहीं कोई गलती नहीं है। तब उस माँ की जो है वो तो माँ हर किसी पे संदेह करेगी ना, तो उसे हर किसी पे संदेह है। वो कैसे विश्वास करेगी कि जो केकई राम से स्नेह करती थी, भले ही वो कौशल्या से उनका स्नेह ना रहा हो, परंतु उनके पुत्र राम से स्नेह करती थी, वह ऐसा पलट जाएगी एक राज्य शासन को देखकर, एक साम्राज्य के लिए, एक धन दौलत के लिए। तो कैसे उन्हें विश्वास हो कि लक्ष्मण भी उनके साथ रहे, राम के साथ। और इसीलिए वह शंकित है, बहुत शंकित है, जो कि लक्ष्मण संभवतः इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और इसीलिए वह बार बार कौशल्या से कहते हैं कि माँ, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मेरे लिए भैया से मैं बहुत बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और मैं भैया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो विश्वास दिला रहे हैं कौशल्या को। और तब कौशल्या कहती है राम से कि राम, तुम अपने भाई की बातें सुनो, उसके तर्क को सुनो, और तब तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कह रहे हो वनवास की बात वह उचित है? और यहाँ कौशल्या केकई का नाम ना लेते हुए सौत का नाम लेती हैं कि तुम मेरी सौत के षड्यंत्र की इच्छा को रखने के लिए अपने जन्मदाता माँ के इच्छा को तुम त्याग रहे हो। क्या ये धर्म है राम? क्या ये धर्म है कि तुम अपने पिता के वचन को रखने के लिए माँ की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? यदि पिता ने तुम्हें कहा है वनवास जाने के लिए, उनका वचन है कि तुम वनवास जाओ, उन्होंने किसी को वचन दिया है, तो मैं भी तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम वन नहीं जाओगे। मैं तुम्हारी जन्मदाता माँ हूँ। यदि तुम्हारे लिए पिता पूजनीय है तो तुम्हारे लिए माता भी उतनी पूजनीय है। क्या तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे? क्या अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन करना धर्म है? वह बार बार प्रश्न कर रही हैं राम से कि राम कहते हैं कि माता का सेवा में ही सब कुछ है। यदि माँ का सेवा किया जाए घर में रहते ही अपनी वृद्ध माता का, तो मात्र इसी से व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाता है। उसे कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, ना कहीं मंदिर मस्जिद, ना कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं। जो व्यक्ति अपने कहने का तात्पर्य रहे कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उन्हें समझता है और अंत तक उनके साथ रहता है, उन्हें संभालता है, तो उसके लिए कहीं की यात्रा, तपस्या कुछ भी नहीं है। वही एक तपस्या है, उसी से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह बात तुम्हें भी पता है क्योंकि तुम तो धर्म के ज्ञाता हो ना। यहाँ ये बात कौशल्या दुख से भी कह रही है कि वह राम उन्हें बार बार धर्म की बात कर रहे हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना, पिता के वचन को यदि एक पुत्र नहीं मानेगा तो कौन मानेगा। तब कौशल्या कहती है कि मैं भी तो तुम्हारी माता हूँ, तो मैं तुम्हें आज्ञा नहीं देती वनवास के लिए, और फिर भी तुम यदि वन को जाओगे तो यह बात सुन लो कि मैं अपने प्राणों का परित्याग करूँगी। अब राम क्या करेंगे? वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां उन्हें पिता की दयनीय अवस्था दिख रही है, अपने माता की दयनीय अवस्था दिख रही है। अभी तक तो सीता से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा भी नहीं है। उनके जो हृदय हैं, दूसरे हृदय कह सकते हैं आप, चलते फिरते हृदय लक्ष्मण,
जिनसे वो इतना ज़्यादा स्नेह रखते हैं, वो लक्ष्मण उनसे क्रोधित हैं और माँ अब उन्हें यहाँ तक कह रही हैं कि वो अपने प्राणों का परित्याग करेंगी। तो अब राम क्या करेंगे? एक मुझे गुलजार साहब का लिखा हुआ कि जो चीज़ें कथन वो मुझे बहुत पसंद है, तो इसी से मैं अंत करना चाहूँगी कि कभी कभी व्यक्ति को की सिचुएशन ऐसी होती है कि हाँ, उसे सही लगता है कि इतना क्यों सिखाए जा रही हो ज़िंदगी, इतना क्यों सिखाए जा रही हो ज़िंदगी, हमें कौन सी सदियाँ गुजारनी है यहाँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।